हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। आपको ये दिया हुआ है कि 31 मार्च 2 मिनट रुकिए। हाँ, 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शाइन क्लब, एक क्लब की बात हो रही है, यानी ये अलाभकारी संस्थाओं के लिए प्रश्न पूछा गया आपको। शाइन क्लब के लिए दिए गए प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा अतिरिक्त सूचना से 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आपको क्या बनाना है? आय एवं व्यय खाता बनाना है। आय एवं व्यय खाता जिसको आप बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहां आपको आय व्यय खाता आपको तैयार करना है। किसकी सूचना से? आपके सामने एक प्राप्ति भुगतान खाता है। प्राप्ति भुगतान खाते को आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हो। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है और इसकी सहायता से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय एवं व्यय खाता तैयार करने को कहा गया है। तो यहां ये देखिए कि ये डेबिट साइड हमेशा क्या होती है? प्राप्तियां यानी रिसिप्ट्स होती है, और क्रेडिट साइड, ये आपको क्रेडिट साइड दिया हुआ है, ये क्रेडिट साइड हमेशा क्या होता है? पेमेंट्स होते हैं, भुगतान दिए जाते हैं। ये पेमेंट्स एक्सपेंसेस होते हैं, ये रिसिप्ट्स क्या बन जाती है? इनकम, लेकिन इनमें कुछ समायोजन आपको करने होंगे। तो यहां देखिए नीचे लाए गए शेष, यानी ये आपको बैलेंस बीडी के बारे में बता रहा है। जो शेष आप नीचे लाए, पीछे से नीचे लाए हैं। दान यानी डोनेशन आपको दे रखा है, इंग्लिश में भी दिखाऊंगा लेकिन मैं यही समझा रहा हूं इंग्लिश के वर्ड्स आपको। चंदा जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है 3 सालों का, 17-18, 18-19, 19-20। इसमें से 18-19 जो है वो आपका प्रचलित वर्ष है। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 2019 की सूचना आपको दी गई, यानी 18-19 आपका करंट ईयर है, चालू वर्ष है। प्राप्त ब्याज यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड आपको दे रखा है। यदि भुगतान पक्ष की बात करूं तो फर्नीचर और उपकरण, जिसको फर्नीचर और इक्विपमेंट हम बोलते हैं, वो दिया हुआ है। वेतन, सैलरीज आपको दे रखी है कि सैलरीज कितनी पेमेंट की गई, और नीचे ले गए यानी शेष जो था वो नीचे ले गए आप। ये बैलेंस सीडी दे रखा है, कितना? 13,400 रुपए। तो ये सब सूचनाओं, ये सब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते में है। अब इसके बाद में आपको कुछ अतिरिक्त सूचनाएं दी गई। वो अतिरिक्त सूचना क्या है? सबसे पहला, फर्नीचर व उपकरणों का क्रय कब किया गया? 1 अक्टूबर 2018। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 माह आपने इसको क्या किया है? प्रयोग में लिया है। तो 6 माह का आपको क्या करना होगा? डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास लगाना होगा, को किया गया। फर्नीचर तथा उपकरणों पर 10% वार्षिक दर से मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को हम क्या बोलते हैं? यहां पर इंग्लिश में जो आप बोलते हैं वो होता है डेप्रीशिएशन, यानी आपको क्या लगाना है? डेप्रीशिएशन लगाना था। वर्ष 2018-19 वर्ष के लिए अदत्त चंदा, जिसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या एक्रूड सब्सक्रिप्शन, कितना था? 2,000 रुपए था। और अदत्त वेतन, अदत्त वेतन का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो दे रखी थी आपको 6,000 रुपए दी हुई है। ये सूचनाएं आपके पास है और इससे आपको क्या बनाना है? आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको कि आप बोलते हैं आय एवं व्यय खाता, बनाने को कहा गया है। यही प्रश्न अगर आप इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हैं। From the given receipt and payment account and additional information of Shine Club for the year ended 31st March 2019, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास, 4 नंबर का प्रश्न है। बैलेंस बीडी दे रखा है, डोनेशन दे रखा है, सब्सक्रिप्शन 3 सालों के दिए हुए हैं, और इंटरेस्ट रिसीव्ड, वही चीजें जो आपको हिंदी में थी यह इंग्लिश में दी हुई है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट दे रखा है, सैलरीज दे रखा है, बैलेंस सीडी दे रखा है। यदि आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके सामने है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट वर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% per annum was to be provided on furniture and equipments। Second point, subscription in area for the year 18-19 were 2,000 rupees।
क्या सब्सक्रिप्शन एरियर का मतलब जो सब्सक्रिप्शन आपने कमा लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं है, वो एरियर यानी बकाया जिसको आप बोल सकते हो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, बकाया जो वेतन था वो 6,000 रुपए दिया हुआ है, और इस सूचनाओं की सहायता से आपको बोला गया है कि आपको क्या करना होगा, एक तरीके से आपको आय व व्यय खाता बनाना होगा। तो आइए मैं आय व व्यय खाता बनाना आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से आय एवं व्यय खाता इन सूचनाओं के माध्यम से बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं, उसकी सहायता से आपके सामने आय व व्यय खाता सामने बना रहा हूं। तो ये देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended March 2019। जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका फॉर्मेट वैसा ही होता है जैसे लाभ हानि खाते का होता है, तो उसी तरीके से आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना चाहिए। तो ये फॉर्मेट मैंने बना दिया। ये डेबिट साइड है जो आपके खर्चों को दिखाएगा, ये क्रेडिट साइड है जो आपकी आय को दिखाएगा। चलिए, जितनी प्राप्तियां थी वो यहां इनकम हो जाएगी, और जितने पेमेंट्स थे वो आपके क्या हो जाएंगे, एक तरीके से एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। तो डेबिट में सब एक्सपेंडिचर आ जाएगा, क्रेडिट में सब इनकम आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहां प्रश्न में आपको बैलेंस बीडी दिया हुआ था। बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, जो प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष होता है वो रोकड़ का होता है, उसको हम आय व व्यय खाते में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते। फिर आपको दिया था डोनेशन, दान। दान के बारे में यदि कुछ कहा जाए, ये दान किसके लिए है, तो वो पूंजीगत प्राप्ति है, और पूंजीगत प्राप्ति हमेशा चिट्ठे में यानी तुलन पत्र में, बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। यदि कुछ ना कहा जाए तो वो आयगत प्राप्ति है, और जो भी आयगत प्राप्ति है वो यहां पर आय व व्यय खाते में आय के रूप में, इनकम के रूप में दिखानी है। तो कुछ नहीं कहा गया दान किसके लिए मिला, तो वो इनकम हो जाएगा। तो यहां आप दिखाइए बाय डोनेशन। डोनेशन कितना है आपका, डोनेशन जो दे रखा है वो 45,000 रुपए दिया हुआ है। ये 45,000 रुपए आपका क्या है, डोनेशन है। ये 45,000 रुपए का डोनेशन है। यहां डोनेशन को ये 45,000। अब आगे देखिए, आपके पास जो है वो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। आपके पास 3 सालों का चंदा है, 17, 18, 18, 19 और 19, 20। आपको पता है कि जो आय व व्यय खाता हम बनाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, वो करंट ईयर से रिलेटेड होता है, चालू वर्ष से संबंधित होता है। और चालू वर्ष का जो सब्सक्रिप्शन था, चंदा था, वो 60,000 रुपए आपको मिला। और नीचे एक सूचना और दी गई है कि इस साल का जो बकाया चंदा जिसको आप बोलते हैं, जो चंदा नहीं मिला उसकी सूचना आपको आगे दी गई है, तो उसका एडजस्टमेंट हम आगे अभी करेंगे। तो आपके पास जो चंदा है वो इस साल का कितना चंदा दे रखा है, सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है, 60,000 रुपए। ये 60,000 रुपए आपको अपने आय व व्यय खाते में दिखाना है। तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना है, 60,000 रुपए में अंदर दिखा रहा हूं क्योंकि इसमें एक समायोजन मुझे करना है, एडजस्टमेंट मुझे करना है। तीसरा जो आपका मद आपको दी हुई है, वो आपको दी हुई है, यहां पर आप देखेंगे प्राप्त चंदा, यानी जो इंटरेस्ट आपको मिला वो 5,800 रुपए था। ये 5,800 रुपए भी आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, जिसको आप बोल दे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,800 रुपए। चलिए अब भुगतान को देखते हैं। ये जो भुगतान है ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक्सपेंडिचर बन जाएगा। फर्नीचर व उपकरण जो भुगतान किया वो पूंजीगत भुगतान है, ये असेट है, संपत्ति है, तो इनके ऊपर तो हम क्या लगाएंगे, मूल्यह्रास लगाएंगे, जिसके बारे में आपको बोला गया आगे। सैलरीज जो वेतन है ये आपका क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ समायोजन है जिसको हम अगली स्लाइड से देखकर यहां पर क्या करेंगे, उसको यहां पर समायोजित करेंगे और फिर शुद्ध राशि को बाहर दिखाएंगे। 32,000 रुपए का वेतन था जिसको मैंने यहां पर प्रश्न से उठाया 32,000 और यहां एक खर्चे में दिखा दिया। नीचे ले गए वो बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी और सीडी हम यहां पर नहीं दिखाते। चलिए अब जो समायोजन वाली जो आपका अगला पेज है उसको देखते हैं कि उसमें क्या समायोजन आपको करने हैं।
सबसे पहले फर्नीचर और उपकरण कब खरीदे? 1 अक्टूबर 2018 को खरीदे, यानी 6 महीने आपने प्रयोग में लिए हैं और 10% की दर से उनके ऊपर क्या लगाना है? डेप्रीशिएशन लगाना है। तो मूल्यह्रास की गणना आपको करनी पड़ेगी। यहां पर ये मूल्यह्रास की गणना करने के लिए फर्नीचर कितना था? 1,22,000 रुपए का खरीदा। 1,22,000 रुपए जो फर्नीचर आपने खरीदा है, ये फर्नीचर आपका जो बेसिकली फर्नीचर है, वो फर्नीचर आपने 6 महीने प्रयोग में लिया और 10% वार्षिक दर से इसके ऊपर क्या लगाना है? मूल्यह्रास लगाना है। तो आइए यहां पर मूल्यह्रास की गणना करना मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से मूल्यह्रास की गणना की जाएगी। ये आपको यहां मैं दिखा रहा हूं। टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स। डेप्रीशिएशन किस पे लग रहा है? फर्नीचर और उपकरण पर। आपका फर्नीचर व उपकरण कितना था? 1,22,000। 10% तो 10/100 और आपने 6 महीने प्रयोग में लिया 12 में से, तो 6/12। 6/12 क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और आपने 6 महीने प्रयोग में लिया, तो 12 से भाग दूंगा तो 1 महीने का होगा और 6 से गुणा कर दूंगा तो 6 महीने का आ जाएगा। तो यहां हम जो देखेंगे, ये आपका कट गया, 2 0 से 2 0, ये 2 बार हो गया और ये आपका 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 और ये 10। तो यानी 610 इंटू 10 करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा? 6,100 रुपए आपके क्या हो जाएंगे? मूल्यह्रास डेप्रीशिएशन के लग जाएंगे। चलिए अब दूसरी इंफॉर्मेशन देखते हैं। उसमें दूसरी में भी कुछ आपको दिया हुआ था। 2018-19 के लिए अदत्त चंदा मतलब जो चंदा नहीं मिला वो कितना था? 2,000 रुपए था, जिसको आप बोल सकते हो बकाया, जो एरियर है, जो नहीं मिला है। देखो 60,000 तो इस साल के मिल चुके हैं, यानी जो 2,000 है वो है तो इसी साल के, लेकिन अभी तक आपको क्या नहीं हुए? नहीं मिले हैं। तो मुझे यहां पर क्या कर देना चाहिए? उसको आउटस्टैंडिंग या एरियर के नाम से क्या कर देना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। तो कुल चंदा इस साल का कितना होना चाहिए? चाहे मिला हो या ना मिला हो, वो आप सब दिखाते हैं। तो 62,000 रुपए का कुल चंदा इस साल का होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। 60,000 मिल गया, 2,000 नहीं मिला, तो टोटल कितना हो गया? 62,000 रुपए। क्योंकि आय व व्यय खाता हम कैसे बनाते हैं? हम ये मानकर बनाते हैं कि कोई आय चाहे प्राप्त हुई हो या नहीं हुई हो, उसको हम यहां दिखाएंगे। कोई खर्चा चाहे उसका भुगतान किया हो या ना किया हो, लेकिन वो उस वर्ष से संबंधित है, तो हम उसको इस आय व व्यय खाते में क्या करेंगे? दिखाएंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट, जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट आप बोलते हैं, उपार्जित अवधारणा जिसको बोला जाता है, उसी अवधारणा पे इस खाते का निर्माण होता है। आइए तीसरी जो सूचना थी उसको देखते हैं। वो क्या दिया हुआ था अपने सामने? अदत्त वेतन जो था वो 6,000 रुपए यहां दिया हुआ है। अदत्त वेतन क्या था? 6,000 रुपए था। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो वेतन जो देना तो था, लेकिन अभी तक आपने उसका क्या नहीं किया? भुगतान नहीं किया, यानी वो है इसी वर्ष से संबंधित है। जो भुगतान किया था वो तो आपको प्राप्ति और भुगतान खाते में दिया हुआ था। प्राप्ति और भुगतान खाते में देखिए 32,000 का भुगतान दे रखा है, यानी 6,000 रुपए अभी बाकी चल रहे हैं। तो है तो इसी वर्ष के हैं, तो इस साल के खर्चे में, इस साल के जो भुगतान किया है उसमें वो दिखाना चाहिए, तभी वो कुल मिलाकर क्या होगा? खर्चा बनेगा। तो यहां जो सैलरीज है उसमें मुझे क्या करना है? 6,000 जोड़ने हैं, जिसको आप बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपका बकाया जो है वो कितना है? 6,000 रुपए। तो 32,000 और 6,000 टोटल कितना हो गया? 38,000 रुपए का वेतन हो गया। तो ये सभी मदे मैंने यहां दिखा दी। डेप्रीशिएशन की गणना मैं कर चुका हूं, मूल्यह्रास की गणना। तो इसका योग लगाओ कि सब की योग जो आ रहा है वो किधर ज्यादा आ रहा है। अगर योग जो है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो ये अकाउंट आपको सरप्लस बताएगा, आधिक्य बताएगा। यदि डेबिट साइड का योग ज्यादा है तो ये अकाउंट आपको डेफिसिट बताएगा, जिसको घाटा बोल सकते हो आप। वो ये आपको अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो अकाउंट है वो बताएगा, वो आपको बना कर देगा। तो यहां पर देखने पर ये लग रहा है क्रेडिट साइड का योग ज्यादा है, क्योंकि 45,000, 62,000 और 5,800 है। तो इसका योग मैं कर रहा हूं 800। 5 और 5 10 और 2 12, एक आपने हासिल लिया। 6 4 10 और 1 11, 1,12,800। ये ही टोटल में यहां पर डेबिट में लिखूंगा
और जो बचेगा उसको क्या बोला जाएगा, टू सरप्लस। सरप्लस जो होता है वो आपका आधिक्य होता है, जिसको आप बोल सकते हो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी आय का खर्चों पर आधिक्य। आय ज्यादा है किससे, खर्चों से। आइए इसकी गणना करते हैं। 2 जीरो आपके सामने है तो 2 जीरो, तीसरा 1, मुझे 8 चाहिए तो 1 में 7 जोड़ दूं तो 8 हो जाएगा। 8 और 14, मुझे 2 चाहिए, 14 और 8 कितना होता है 22, 2 आपका कैरी ऑन हो गया, 2 हासिल में आ गया। 3 और 2 5, मुझे चाहिए 11, तो 6 और 5 11, 68,700 रुपए आपका क्या आ गया, सरप्लस आ गया। तो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का ये हल आपके सामने है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हमने, उससे ये पता चल रहा है कि 68,700 रुपए यहां पर क्या रहा है, आधिक्य रहा है, यानी आय खर्चों से ज्यादा थी। कितनी ज्यादा थी, 68,700 रुपए, जिसको कि आप अपने बैलेंस शीट में जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी स्थिति विवरण बनाएंगे, जिसको चिट्ठा बोला जा सकता है, बैलेंस शीट बोला जा सकता है, उसमें कैपिटल फंड में इसको जोड़कर दिखाना होगा। क्योंकि चिट्ठा बनाने को नहीं बोला गया है, खाली आय व व्यय खाता 4 नंबर का प्रश्न है, तो 4 नंबर में इतना ही सॉल्यूशन आपको करके देना है, और इसमें इसको सोल्व करने पर आपको पूरे 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे।